हम लोग को जो है क्या निकालना है, मीन्स और वेरिएंस निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो हम लोग का गिवन क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोला है, मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक, एन तक। इसका क्या निकालना है हमको, मीन। ये नंबर सबका मीन और वेरिएंस दो चीज निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। मीन यानी एक्स बार। मीन का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, अगर नंबर दिया हुआ है तो सबको ऐड करेंगे, फिर टोटल नंबर कितना है उतना से डिवाइड करेंगे। तो 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे ही ऐड करते जाएंगे कहाँ तक, एन तक। एन तक हम ऐड करेंगे, बटा टोटल नंबर कितना है, एन गो है, तो ये एन से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे, 1 से लेके एन तक सबको अगर ऐड करेंगे तो बहुत नॉर्मल है। हमको एस एन का फॉर्मूला पता है सम करने का। तो हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, एन बाय टू। टोटल नंबर कितना है, एन, तो इसलिए एन बाय टू ये होता है। फिर इधर में हम फॉर्मूला लिख देते हैं एस एन का, मतलब सम का जोड़ कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एन बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फार्मूला। तो यहाँ पर ऐसे ही कि टोटल नंबर n है तो n बाय टू, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, लास्ट टर्म हम लोग का n है, तो ये हो गया ये सबका सम। बटा में n है तो उसको रहने देंगे बटा में n। अब देखेंगे ना तो ये n और ये n कटेगा, बचेगा क्या, ऊपर में बचा हुआ है 1 प्लस n, बटे में बचा हुआ है 2। तो ये आ गया हम लोग का मीन का वैल्यू। मेन हम लोग का आ चुका है। अब हम लोग वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको, 1 बाय एन। अब हम क्या करेंगे ना, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो समेशन को इधर ही रहने देते हैं और इसको तोड़ देते हैं किसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस 2, ए के जगह है एक्स आई और बी की जगह है एक्स बार, तो माइनस 2ab हो गया। फिर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, ये हो गया ए स्क्वायर यानी आई स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। अब थोड़ा सा आगे करते हैं, 1 बाय एन ये रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो समेशन है ये सबके साथ हम लोग लिखेंगे। अच्छा अभी फिलहाल नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू बैठा देते हैं एक्स आई का। एक्स आई का वैल्यू हम कैसे बैठाएंगे, एक्स आई जो है क्या होता है, टोटल ये कितना गो है ना, एक्स आई टोटल कितना गो है, एन गो है। तो इसका मतलब एक्स आई का वैल्यू जो है वो एन बैठाएंगे। तो यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर है यानी एन स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई की जगह एन, फिर एक्स बार है तो एक्स बार को रहने देंगे, उसका फिलहाल अभी वैल्यू नहीं बैठाएंगे। यहाँ पर एक्स बार का होल स्क्वायर है तो एक्स बार का होल स्क्वायर इसको रहने देंगे। अब क्या करेंगे ना, ये दोनों को अंदर तीनों के साथ ये करेंगे, मतलब 1 बाय एन और समेशन, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब ये दोनों जो है इसके साथ भी आएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ आएंगे। कौन,
1/n और समेशन। तो हम लिख देते हैं 1/n समेशन, इसके साथ एक बार लिखेंगे n², फिर माइनस है तो माइनस ये 1/n समेशन 1/n समेशन, इसके बाद n है तो 2n है तो 2n और x बार को रहने देंगे। अब प्लस 1/n समेशन, अब इसके साथ भी लिख देते हैं इसको x बार का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, है ना, 1/n। अगर हम n² को ऐड करेंगे, ठीक है, अगर n² का समेशन निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 फिर 2n+1 बटे 6, ये होता है n² का फॉर्मूला, ठीक है। अगर n² का ऐड सम निकालेंगे, समेशन निकालेंगे, तो ये इतना होता है, ये हम लोग को याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस 1/n है तो 1/n रहने देते हैं, 2 भी कांस्टेंट है तो उसको भी रहने देते हैं। अब अगर n का समेशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बटे 2, ये होता है n का फॉर्मूला। अब x बार जो है उसको ऐसे ही रहने दो, x बार का x बार। अब यहाँ पर है 1/n तो 1/n, अब समेशन x बार का तो हम लोग का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो x बार जो का सम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सम हम लोग निकालने का तरीका है कि टोटल हम लोग जो है, हम यहाँ पर लिखना भूल गए, टोटल हम लोग का 1 से लेके नंबर्स कितना तक है, n तक है, 1 से लेके n तक। तो जितना भी समेशन है वहाँ पर 1 से लेके n तक हम लोग को सम निकालना है, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, यहाँ पर भी 1 से लेके n तक। तो अगर हम 1 से लेके n तक x बार को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x² को हम कितना टाइम्स जोड़ेंगे, कितना गो है टोटल, n गो है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, x बार का होल स्क्वायर टोटल n गो है, इसीलिए n मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे, कितना ज्यादा जोड़ेंगे, n बार जोड़ना है ना। x बार का होल स्क्वायर को कितना बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में n कर दिया। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल में अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो अगर हम 3 हम जोड़ेंगे, इसको मान लेते हैं 9 बार 3 को जोड़ेंगे, है ना। अच्छा चलो 9 बार नहीं, हम क्या कर रहे हैं ना, ये चारों 3 को जोड़ रहे हैं। अगर हम ये चारों 3 को जोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 गुना 1 2 3 4 गो है तो 4। अगर ये चारों को जोड़ेंगे तो भी हम लोग का 12 ही आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है तो हम 3 लिखें, टोटल 4 गो है तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो भी कितना ही आएगा, 12 ही आएगा। सेम टू सेम केस हम यहाँ भी वैसे ही किया, x बार का होल स्क्वायर है तो इसको जो है x बार का होल स्क्वायर टोटल कितना बार है, n बार, इसलिए हम क्या किए, n से गुना कर दिए इसको। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो ये n कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 कैंसिल, ये n और ये n ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी ये n ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग का यहाँ से बचा n+1 2n+1 बटे 6 माइनस यहाँ से क्या क्या बचा, n+1 और x बार का मन अभी बैठा देते हैं, ठीक है। x बार का मन कितना आया था, ये रहा मीन हम लोग का, यहाँ आगे देखेंगे तो ये रहा हम लोग का x बार।
एक्स बार का वैल्यू हम लोग का आया था 1+n/2। 1+n/2 को n+1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम एक्स बार की जगह क्या लिखेंगे, n+1/2 ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको उल्टा करके भी ये वाला 1+n/2 है ना, तो n+1/2 ही इसको लिख सकते हैं। अब एक्स बार का ये वैल्यू बैठा दिए, प्लस यहाँ पर भी एक्स बार का वैल्यू बैठा देंगे। ये n तो कट चुका है, सिर्फ एक्स बार का होल स्क्वायर बचा हुआ है, यानी एक्स बार का मान वहाँ पर कितना है, n+1/2। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब तीनों जगह देखोगे ना, तो यहाँ पर भी n+1 है, यहाँ पर भी n+1, यहाँ पर भी n+1। तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, n+1 को हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसी का यहाँ से तो n+1 तो बाहर से निकाल चुके हैं, तो बचा क्या हम लोग के पास, यहाँ पर 2n+1/6 ये बचा हुआ है, माइनस यहाँ से n+1 को तो बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचा मेरा n+1/2। अब यहाँ से भी n+1 एक गो हम निकाल चुके हैं और एक गो बचा हुआ है ना, दो गो n+1 स्क्वायर है, मतलब दो गो n+1 है, तो एक गो तो हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो एक गो हम लोग का बचा हुआ है n+1 बटा नीचे में कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको तो हम टू टू को तो बाहर नहीं निकाले है ना, तो इसका स्क्वायर होगा, है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉसो करते हैं, n+1, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, लॉसो जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कितना आएगा हम लोग का, 12 आएगा, 12 आ गया हम लोग का एलसीएम। अब क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि 6 है और एलसीएम में 12 आया है, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n+2, इसको ये किया है ना। अब यहाँ पर 2 है और हम लोग का एलसीएम 12 है, तो हमको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6n, और ये माइनस जो है इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, ब्रैकेट है ना, तो ये माइनस को अंदर घुसाएंगे तो इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी, तो 6 के साथ इसको गुना किए तो ये आया, इसको भी 6 के साथ गुना करेंगे तो -6 आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस इसके नीचे में 4 है और एलसीएम में 12 है, यानी इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आएगा, तो हम लोग का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3n+3, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, n+1, अब देखो है ना, यहाँ पर 4n और 3n टोटल हो गया 7n, 4n और 3n ये प्लस वाले हैं, है ना, 3n भी प्लस में 4n भी प्लस में है, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7n, और यहाँ पर माइनस में है 6n, तो 7n में से 6n घटाएंगे तो एक गो n बचेगा, हो गया। अब n का काम खत्म, अब नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स में हम लोग का क्या हुआ है, यहाँ से 2 है और इधर 3 है, प्लस वाला में 2 और इधर 3, यानी 5, प्लस में 5 और माइनस में 6 है, तो 5 में से 6 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 6 बड़ा है, तो हम लोग का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस साइन है तो -1, है ना, हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर, ये वाला 2 और ये वाला 3 आपस प्लस प्लस वाले हैं, तो दोनों को जोड़ दिए तो 5 आएगा, अब 5 आएगा तो, और ये 6 जो है नेगेटिव वाले हैं, तो माइनस और प्लस तो घटाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम क्या किए, 6 में से 5 घटा दिए तो बचा 1, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस साइन है इसलिए -1, है ना, और बटा में 12 है तो
12। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाला को छोड़ देते हैं, नीचे वाला को हिसाब नहीं करते हैं। n+1 और n-1, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग का ये एक फार्मूला बन रहा है a+b a-b का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का क्या होता है, a+b और a-b, ये होता है। तो ये इसी फॉर्म में a+b a-b, तो इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² यानी n का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। बट्टे में कितना है, 12। तो ये हम लोग का आ गया आंसर। ठीक है।